नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 2028 में, जी हाँ, 2028 में पॉसिबिलिटी है कि भारत G20 से भी एक बड़ा समिट होस्ट करे। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स भारत में आए और पीएम मोदी ने इसकी पिच दे दी है COP28 में। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। मैं आपको कुछ विजुअल्स इसके दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी मिल रहे हैं वेरियस प्रेसिडेंट से। गयाना के प्रेसिडेंट, उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे इटली के जो प्रेसिडेंट हैं मेलोनी, इनसे पीएम मोदी मिले हैं। और यहाँ पे वेरियस इमेजेस इन्होंने पोस्ट करी है ब्राजील के प्रेसिडेंट से मिलते हुए, इंडिया के पीएम, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक से मिलते हुए। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूके के आज के समय जो फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड कैमरून, जो एक टाइम पे यूके के पीएम थे, आपको याद होगा डेविड कैमरून, आज के समय यूके के आप कह सकते हैं विदेश मंत्री हैं। इनसे मिले पीएम मोदी और वेरियस वर्ल्ड लीडर से इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, जो बाइडन, शी जिनपिंग इस मीटिंग में नहीं आए? वेल, इसका आंसर है नहीं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमैनिटी का क्या फ्यूचर होगा, हमारी अर्थ का क्या फ्यूचर होगा, जब क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर सबसे बड़ी मीटिंग होती है दुनिया की, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। साल में एक बार मीटिंग होती है। इस मीटिंग में पूरी अर्थ के दो जो सबसे बड़े पोल्यूटिंग कंट्रीज हैं, चाइना और यूएसए, यही नहीं आए। कितनी अजीब बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। और इसलिए आपने देखा कि बाइडन या फिर शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की कोई फोटो सामने नहीं आई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा वेट, मैंने अभी कहा है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मीटिंग यहाँ पे होनी थी, समिट होना था, और ये समिट होस्ट कौन कर रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक ऐसा देश जो दुनिया भर में तेल बेचता है। जी हाँ, ये भी कम कॉमेडी नहीं है। एक्चुअली इस समिट से पहले दुनिया भर के मीडिया ने, प्राइमरली बीबीसी ने, ये रिपोर्ट किया था कि यूएई का असली प्लान पता है क्या था? कि ये समिट होस्ट करेंगे COP28, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आएंगे और इसी दौरान ना ये वर्ल्ड लीडर्स के साथ तेल बेचने की डील करेंगे, किसको तेल लेना है, किसको तेल लेना है। ये देखिए हालत है आज के समय हमारी क्लाइमेट चेंज से जो फाइट चल रही है इसकी। मेरे हिसाब से आप पर्सनली मुझसे पूछे ना, जो भी टारगेट्स हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के, उसके अलावा प्रीवियस COP मीटिंग्स के, मुझे लगता नहीं है कि ओवरऑल एज ए प्लैनेट हम इनको अचीव कर पाएंगे। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और इसका रीजन सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, इंसान का लालच, ग्रीड। महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही फेमस कोट है, दुनिया में इतना खाना है कि हर किसी का पेट भर जाए। मतलब जो बेसिक नीड है ना, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, बट द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ फॉर इवन वन पर्सन्स ग्रीड। लालच की जब बात आ जाती है ना, तब दुनिया में सब कम पड़ जाएगा। और मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो लालच के चक्कर में कार्बन एमिशंस बढ़ाते रहेंगे दुनिया भर में, और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर भी साथ साथ में बढ़ता रहेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार की जो COP मीटिंग है, बाय द वे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 28वीं है। इससे पहले 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुनिया भर के विभिन्न कंट्रीज में हो चुकी है। ये मीटिंग्स इंपॉर्टेंट भी होती है, काफी बार इन मीटिंग्स में अच्छे रिजल्ट भी सामने आए हैं। मगर जो ये यूएई वाली है ना, ये मैं कहूंगा अब तक का सबसे ज्यादा डिजास्टरस COP मीटिंग मैं कहूंगा इसको। दिस हैज बीन अ कंप्लीट डिजास्टर। एक तरफ तो ये यूएई एक्सपोज हो गया, तेल बेचने की कोशिश कर रहा था इस मीटिंग के दौरान। दूसरी तरफ देखिए ग्रीड के अलावा ना ईगो, गुस्सा, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, ये भी क्लाइमेट चेंज की लड़ाई से ऊपर दिख रहे हैं। हुआ देखिए क्या कि इस COP28 समिट में ना दुनिया भर के लीडर्स को इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान के भी पीएम है, ये G20 से भी बड़ा आप कह सकते हैं। तो दुनिया भर के लीडर्स को इनवाइट किया गया। ऑब्वियसली इजराइल का जो डेलीगेशन है वो भी आएगा। ईरान के लीडर्स ने देखा, अरे इजराइल को इन्वाइट किया है, इन्होंने इस बेसिस पर ना इजराइल के रीजन को सामने रखकर कह दिया हम इस पूरे समिट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ईरान ने क्विट कर दिया ये पूरा का पूरा COP28 समिट। एक मेजर कंट्री है ईरान, आज के समय सैंक्शन लगे हुए हैं, मगर सैंक्शन से पहले बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था एनर्जी का। ये भी सैड बात है, ईरान यहाँ से निकल गया। और ऐसा नहीं है कि सैडनेस यहाँ पे रुक जाती है। एक क्वेश्चन आप यही पूछोगे, इस पूरे समिट में कुछ कंस्ट्रक्टिव भी सामने आया होगा ना, कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी सामने आई होगी। देखिए अच्छी न्यूज़ यही सामने आई है कि COP28 में वेरियस कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। ये अपने आप में कॉमेडी है। इधर आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि COP28 समिट में ना लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। अब ये सुन लो ये क्या है। जैसे जैसे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जो ओशन का तापमान है ये भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, साइक्लोन बनेंगे दुनिया भर में, चाहे कहीं पर आप इसको टाइफून कह लीजिए, कहीं पे कुछ और नाम से कह लीजिए।
जो ये भवंडर हैं ये बढ़ते रहेंगे, कंट्रीज को ये हिट करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए का लॉस होगा, कई लोग मारे जाएंगे, बाढ़ होगी, कई जगह नदियां ओवरफ्लो करेगी, फ्लड्स आएंगे, लोग बेसिकली डिस्प्लेस होंगे, दुनिया भर में कई लोग पीड़ा से गुजरेंगे। तो इस सब के लिए ना यूएई ने कहा कि चलो एक लॉस एंड डैमेज फंड्स हम यहाँ पे बनाएंगे और इसमें सब कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी आइडिया अपने आप पे इतना अजीब सा है कि बड़े बड़े कंट्रीज ने ना अपने स्टेटस के हिसाब से पीनट्स कहते हैं ना, मूंगफलियां दी हैं अमाउंट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई ने खुद कहा है कि हम लोग $100 मिलियन डालेंगे इस फंड में, $100 मिलियन, 800 करोड़ के आसपास। यूएई जैसे कंट्री के हिसाब से बहुत कम है। यूके ने और कम पैसा दिया, यूके कहता है $75 मिलियन हम देंगे, यूएसए कहता है हम देंगे ओनली 24.5 मिलियन, 25 मिलियन भी नहीं, पता नहीं क्यों ये 24.5 मिलियन बेसिस के हिसाब से देखें तो यूएस इज द लार्जेस्ट पोल्यूटर इन द इंटायर वर्ल्ड। यूक्रेन के लिए, इजराइल के लिए इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड अवेलेबल हैं, मगर जो कंट्रीज बुरी तरीके से इंपैक्ट फील करेंगी क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि तेल की जो डील्स हैं ये तो होती रहेगी, ये तो रुकने वाली है नहीं, तो उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आएगा ना, उस टाइम कोई मान लो गरीब देश है अफ्रीका का, उसको जो पैसे देने होंगे वहां पे इन्होंने जेब खोल के दिखा दी है कि इतना ही है, $24.5 मिलियन। जापान ने और कम $10 मिलियन। जर्मनी ने बोला है कि ओवर द ईयर्स लंबे समय में 100 मिलियन के आसपास हम देंगे, बट जर्मनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अनाउंसमेंट ये कर देते हैं, कुछ देते हैं नहीं। तो देखिए क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो जंग है ये आसान होगी नहीं, और कहीं ना कहीं दुनिया को ना लीडिंग कंट्रीज चाहिए होंगी जो बाकी दुनिया को एक सही रास्ते पर लेकर आए। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है ये सब करने की। देखो अभी जो ये COP28 है ये तो हो गया जी यूएई में, इसके बाद जो अगला COP है ये यूरोपियन किसी कंट्री में होगा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री देखना होगा कौन सा देश होगा, हो सकता है लटविया, लिथुआनिया, ये या इवन पोलैंड भी हो सकता है, देखना होगा। फिर उसके बाद ये समिट होगा ब्राजील में, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में होगा ये समिट। फिर उसके बाद ना 2028 में पीएम मोदी ने कहा है कि COP33, अभी 28 चल रहा है, COP33 जो होगा 2028 में हम होस्ट करेंगे, इंडिया होस्ट करने को तैयार होगा। उस वक्त तक इंडिया मोस्ट प्रोबेबली, मेरे हिसाब से इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा या बिल्कुल बनने की कगार पे होगा। इंडिया का स्टैचर दुनिया में और जरा बड़ा होगा। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिया टू होस्ट दिस समिट। और मैं आपको बता दूं ये समिट G20 से भी बड़ा होता है स्कोप में, क्योंकि G20 में गिनती के 20 देश आते हैं, यहाँ पर दुनिया भर के देश आते हैं। यहाँ पे इजराइल के लीडर, फिलिस्तीन के लीडर, सीरिया, यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील, आई मीन एवरीवन। क्लाइमेट चेंज पूरे प्लेनेट को इम्पैक्ट करेगा तो पूरे प्लेनेट के लीडर्स आएंगे। तो ये जो समिट होगा मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक होगा। और पीएम मोदी ने प्रपोज कर दिया है कि इंडिया होस्ट करने को तैयार है ये समिट। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को राइट्स मिल जाएंगे ये समिट होस्ट करने के। और अभी देखिए ये समिट चल रहा है, बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, हालांकि मुझे कुछ उम्मीद है नहीं कि कुछ मेजर अनाउंसमेंट यहाँ से आएगी। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया कुछ एक अनाउंसमेंट कर दे कि इतने साल बाद, 10-15 साल बाद हम इतने बिलियन डालेंगे क्लीन एनर्जी के लिए। वो होता है, ऐसे कंट्रीज काफ़ी बार एक मेजर अनाउंसमेंट कर देते हैं समिट के एंड में, मगर ग्राउंड लेवल पर उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो मैक्सिमम मैं यही कहूँगा ये जो लॉस एंड डैमेज फंड बन गया है, इससे एटलीस्ट जो गरीब देश हैं जिन पर बुरा इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, उनको कुछ तो हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट मैं कहूँगा कुछ तो पैसा मिलेगा। हालांकि जो हम कर रहे हैं ओवरऑल प्लेनेट के साथ, जो लीडर्स आपस में अपनी ईगोज की वजह से, अपने एजेंडा की वजह से ऐसी मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर रहे, कंट्रीज पुल आउट कर रही हैं क्योंकि जी इजराइल यहाँ पे था। इट इज़ सैड। ओवरऑल ये समिट को देखकर मुझे काफ़ी ख़राब लगा है। खैर फाइनली मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। भारत का टारगेट है कि भारत एक नेट कार्बन जीरो एमिशन कंट्री बन जाएगा किस साल तक? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन।